जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं आलोक स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से सेशन में। उम्मीद है सभी दोस्त सभी साथी अच्छे होंगे। तो आज बात करेंगे काफी चर्चा में रहे और पक्ष और विपक्ष के बीच एक घमासान का कारण बनते हुए जो पद चर्चा में रहा वो लोकसभा अध्यक्ष का पद। तो इस पद के बारे में चर्चा करेंगे, इसकी नियुक्ति, कार्य, इसकी शक्तियां, इसका निर्वाचन, इसको पदच्युत कैसे किया जाता है, हटाया कैसे जाता है, इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखेंगे कि ये जो लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी है लोकसभा में, ये इतनी पावरफुल कैसे हो गई है। उसी लोकसभा में जबकि प्रधानमंत्री बैठते हैं, पूरा मंत्रालय बैठता है, सभी मंत्री बैठते हैं, उसके बाद भी लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कल 26 जून को ओम बिरला जी को लगातार दूसरी बार, ठीक है, लगातार ये सेकेंड टाइम क्या बनते हैं, लोकसभा स्पीकर जो है वो बनते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा विवाद हुआ था। विपक्ष ने सुरेश को उम्मीदवार बनाया था और पक्ष ने ओम बिरला को अपना उम्मीदवार बनाया था। तो ऐसे में संभावनाएं निकल कर आ रही थी कि वोटिंग हो सकती है, और अगर वोटिंग होती तो ऐसा पहली बार हो जाता भारत के इतिहास में कि लोकसभा अध्यक्ष के पद के लिए बैलेट पेपर पर वोटिंग कराई गई। ऐसा नहीं है। जब लोकसभा का पद बना था, अध्यक्ष का पद, तो जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे उनके लिए भी इलेक्शन हुआ था। जीवी मावलंकर जो जी थे उनके लिए भी इलेक्शन हुआ था, लेकिन वो ध्वनि मत से पारित हुआ था। तो इस बार भी ध्वनि मत से पारित हो गया, तो वोटिंग नहीं हुई और इतिहास जो है वो अभी बचा हुआ है। तो देखते हैं आगे कब होती है। ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर चुना गया था भर्तृहरि मेहताब को। भर्तृहरि मेहताब ने स्पीकर के चुनाव की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका नाम रखा, ओम बिरला जी का नाम रखा, विपक्ष से सुरेश जी का नाम आया, और उसके बाद इसमें थोड़ी सी वोटिंग कराई गई और वोटिंग में ओम बिरला जी ध्वनिमत से लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है। यहाँ पर एनडीए ने किसका समर्थन किया? ओम बिरला का। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं राहुल गांधी जी जो कि विपक्ष के नेता हैं, ये, और प्रधानमंत्री मोदी। ठीक है। ये दोनों लोग लोकसभा अध्यक्ष को उनकी चेयर तक जो है वो छोड़ने जाते हैं। एक तरह से क्या किया जाता है, माना जाता है कि उनको वहां तक जाके बिठाया गया और यही उनकी नियुक्ति होती है। ठीक है। चलिए, अब इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी लेंगे कि पहले क्या हो चुका है। तो ओम बिरला लगातार दूसरी बार दूसरे स्पीकर बने। ठीक है। लगातार दूसरी बार दूसरे स्पीकर बने। इसके पहले बलराम जाखड़ थे, कहाँ की? कांग्रेस पार्टी के। तो बलराम जाखड़ भी लगातार 2 बार लोकसभा के स्पीकर बन चुके हैं। ठीक है। क्लियर। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग जो है वो ये है कि बलराम जाखड़ और ओम बिरला दोनों राजस्थान से ही हैं। और अगर इस टाइम पे देखा जाए तो राज्यसभा के सभापति मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ और ओम बिरला, ये दोनों लोग भी राजस्थान की सीट से आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर और भी लोग हैं, 2 बार स्पीकर बने लेकिन इनका कार्यकाल अधूरा रह गया। कौन कौन? पी ए संगमा और जीएमसी बाल योगी। ये लोग भी 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष बने लेकिन इनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन, ये 2 महिलाएं हैं जो लोकसभा के स्पीकर की कुर्सी संभाल चुकी हैं। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर जो हैं, ये सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो बनते हैं। ठीक है। क्लियर। चलिए, अब बात करें अगर शपथ की कि लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को उनके शपथ जो है वो कोई नहीं दिलाता। रिवाज यह है, परंपरा यह है कि विपक्ष का नेता जो होगा और जो प्रधानमंत्री होंगे वो दोनों लोग क्या करेंगे, जाएंगे और उनको छोड़कर आएंगे कहां पर? उनकी कुर्सी तक। ठीक है। तो अभी तक वोटिंग से 2 बार लोकसभा स्पीकर का फैसला हो चुका है। तीसरी बार का माहौल जो है वो बना था और ध्वनि मत से पारित हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर बात करें तो पहली बार 1952 में, तो पहली बार 1952 में क्या हुआ था? पहली बार 1952 में हुआ यूं
सीवी मावलंकर और शंकर माता मेरे, तो सॉरी शांताराम, ठीक है, शंकर शांताराम, ये दो लोग क्या है चुनाव लोकसभा अध्यक्ष के लिए करते हैं। और इसमें इनको बहुत कम वोट मिलता है, लगभग 54 से 58 वोट मिलता है, और 300 कुछ वोट मिलता है गणेश वासुदेव मावलंकर को, और ये पहले लोकसभा स्पीकर चुने जाते हैं। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी ये पद जो है वो काफी चर्चा में रहा है, तो आपसे पहले लोकसभा स्पीकर के बारे में पूछा जा सकता है, महिला स्पीकर के बारे में पूछा जा सकता है, कि लगातार 2 बार कौन हुआ ये भी पूछा जा सकता है। दूसरी बार जो इलेक्शन हुआ वो बली राम जगत और जगन्नाथ राव, इसमें बलिराम विजय हुए थे। तो ये चीजें यहाँ पर सामने आती हैं। अब बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष की। तो 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, ठीक है, और वहां से लोकसभा में या फिर सदन में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो चर्चा है वो निकलकर सामने आती है। अगर पद की महत्व की बात करें तो पद का महत्व इतना है कि ये लोकसभा के सर्वे सर्वा होते हैं, ठीक है, लोकसभा की सारी बैठक सब चीजें इनके अंडर में आती हैं। निर्वाचन के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो इनको लोकसभा का सदस्य मात्र होना चाहिए, यही एक योग्यता यहाँ पर सामने आती है। क्या है? अध्यक्ष को सदन का सदस्य होना चाहिए। दूसरा, सत्ताधारी दल के सदस्य अध्यक्ष जो है वो चुना जाता है। तो आपने देखा होगा ओम बिरला बीजेपी के हैं, तो और वहां से वो चुने गए, ठीक है। एक बार निर्वाचित होने के बाद अध्यक्ष को सभी दलों का सम्मान प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर अगर बात करें कि कैसे चुना जाता है, ठीक, तो अगर हम बात करें संवैधानिक प्रावधानों की, तो संविधान का अनुच्छेद 93, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद 93 यहाँ पर क्या करता है, स्पीकर के पद की और वाइस स्पीकर जो होते हैं, डिप्टी स्पीकर जो होते हैं, इन दोनों के पदों की यहाँ पर ये चर्चा करता है। ये बताता है कि जब नई लोकसभा का गठन होगा तो अध्यक्ष का पद खाली हो जाएगा, फिर राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करेंगे और वो प्रोटेम स्पीकर सभी सदस्यों को शपथ दिलाएंगे और लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाएंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है किसका, इनके चुनाव की प्रक्रिया। तो लगभग लगभग क्या होता है, जो परंपरा चली आ रही है कि ये सत्ता दल से होते हैं और बहुमत से चुन लिए जाते हैं, एक साधारण ध्वनिमत पारित कर दिया जाता है मेज थपथपा के, ठीक है। अब उसके बाद बात करेंगे इनके कार्यकाल की। तो जब लोकसभा का गठन होता है, ठीक है, लोकसभा का जब गठन होता है तब से लेके इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे भूलने वाली बात ये होती है कि अध्यक्ष, जो अध्यक्ष होते हैं, ये अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, उपाध्यक्ष को देते हैं, तो उपाध्यक्ष को देते हैं, ठीक है, और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को देते हैं, ठीक है। क्लियर है? ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ पर आपको राष्ट्रपति के नाम पर फंसाया जाता है, लेकिन फंसना नहीं है, ठीक है। तो अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, ये वाइस वर्षा है, ठीक। दोबारा चुने जा सकते हैं, ठीक है। नवनिर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक तक ये बने रहते हैं, लेकिन जैसे ही नई लोकसभा आएगी इनका पद जो है वो रिक्त हो जाता है यहाँ पर। क्लियर? फिर इनकी शक्तियों के बारे में बात करें तो पहली बात तो सदन की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। जैसे आपने सदन की कार्यवाही देखी होगी, तो वहां पर ये जैसे एक एक व्यक्ति को, एक एक संसद सदस्य को बोलने के लिए समय देते हैं, ठीक है, कि अब आपका नंबर है, अब आपका नंबर है, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे, अब अमित शाह बोलेंगे, अब अखिलेश यादव बोलेंगे, अब राहुल गांधी बोलेंगे। तो ये सबको क्या है, एक तरह से वो देते हैं टाइम कि आपको ये अब इतनी देर के लिए बोलना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनकी अध्यक्षता का क्या, लोकसभा का क्या हो गया, संचालन हो गया। दूसरा क्या हो गया, कार्यवाही सुचारू रूप से चलाते हैं। कोई बदतमीजी करता है तो उसको बिठाते हैं, या फिर ज्यादा बदतमीजी करता है तो उसको सदन से बाहर भी निकाल सकते हैं। और उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया कि ये बोलने की अनुमति भी देते हैं, ठीक। अब इसके अलावा अगर कोई ज्यादा बदतमीजी कर रहा है, कुर्ता फाड़ रहे हैं, बिल फाड़ रहे हैं, तो अध्यक्ष उनको निलंबित भी कर सकते हैं। इसके बाद बात करें 52वें दल बदल विरोधी जो कानून था, उसमें अगर लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया है कि अगर कोई संसद सदस्य
दल बदल के आधार पर दोषी पाया जाता है तो वो उनकी सदस्यता को रद्द कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद एक शक्ति और है कि जब वोटिंग होती है, ठीक है, मान लीजिए वोटिंग हुई और वोटिंग क्या हो गई 50-50, ठीक है, मतलब मत हो गए बराबर। तो अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में फिर अध्यक्ष अपना निर्णायक मत जो है वो देते हैं। क्लियर, और वही निर्णायक मत क्या होता है, वही निर्णायक मत फिर क्या है, जिताता है। जैसे मान लीजिए 50-50 वोट हो गया, तो अब तो बराबर हो गया, तो अब अध्यक्ष वोट देंगे, तो अगर इस पार्टी को दे देंगे तो इसका 51 होगा, और इस पार्टी को देंगे तो इसका 51 होगा। तो जिसको भी ये देंगे वो पार्टी क्या है, फिर वो मतलब एक तरह से वो बिल जो है वो पास हो जाता है। ठीक है, क्लियर। उसके बाद उनको कुछ और शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे अनुच्छेद 108 के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ज्वाइंट सेशन, संयुक्त बैठक। तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। सदन को स्थगित करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, वो संसद के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। धन विधेयक, धन विधेयक कोई है कि नहीं है, ठीक है, इसका फैसला कौन लेता है, इसका फैसला लेते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। जैसे कोई विधेयक अगर पास हो रहा है तो वो धन विधेयक है कि नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष। फिर उसके बाद बहुत सारी जो समितियां होती हैं उसका जो गठन है और उसका संचालन है किसके दिशा निर्देश पे होता है, लोकसभा अध्यक्ष के दिशा निर्देश पे होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। हाल ही में ये पद चर्चा में था, तो पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जितने भी क्राइटेरिया हैं, जितने भी डायमेंशंस हैं लोकसभा अध्यक्ष से प्रश्न आने की, वो सारी कवर की गई हैं। यहाँ के अलावा आपको मुझे नहीं लगता कि बाहर से कोई प्रश्न आ सकता है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।